आप सबने सुना होगा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है और कोई भी दोस्ती और दुश्मनी अस्थायी नहीं होती है। इसके सबसे बड़े उदाहरण आपको दो लोग नज़र आ रहे होंगे बिहार में, और दो ही क्यों, लगभग सभी राजनीतिक दल नज़र आ रहे होंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को अगर देखें तो राष्ट्रीय जनता दल भी हो गई है, और राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो जीतन राम मांझी भी इस लाइन में खड़े नज़र आ रहे हैं। अक्सर सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ आना और एक दूसरे का साथ छोड़ना लगातार कई वर्षों से जारी है। इसी कड़ी में एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि आखिर नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे। इस बात को लेकर के चर्चा ज़बरदस्त छिड़ी हुई है और नीतीश कुमार पर एक बार फिर से संदेह की सुई अटक गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ महागठबंधन को छोड़ करके जाएंगे। इसके पीछे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने राजनीति में अपने लिए एक अलग दायरा बना करके रखते हैं और इसी के अनुरूप वो नीतियों को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि केवल यह संयोग नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद की पार्टी इन्हें पलटू राम के रूप में जानती थी, लेकिन उसके बावजूद कई बार दोनों एक साथ आ चुके हैं। 2013 की बात करें, 2017 की बात करें, 2022 की बात करें तो लगातार एक दूसरे के विरोधी रहते हुए, कई तरह की बातें कहते हुए, फिर भी सत्ता के लिए दोनों एक साथ हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर के एक सवाल खड़ा करने के बाद से ये चर्चा और गंभीर हो गई है। हालांकि प्रशांत किशोर से पहले भारतीय जनता पार्टी ये बात खुल करके कहती थी कि नीतीश कुमार लंबे समय तक तेजस्वी यादव के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो स्पेस वो खोजते हैं वो उन्हें वहाँ नहीं मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि इस चर्चा के शुरू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पलक पावड़े बिछा करके नीतीश कुमार के आने का स्वागत करने को तैयार है। हालांकि बहुत सारे नेता हैं इस बात को लेकर के कड़ी आलोचना कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब कोई भी स्पेस नहीं है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन शाहनवाज हुसैन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा कही गई बात अगर ध्यान से सुनी जाए तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर नीतीश कुमार को वहाँ मन नहीं लग रहा है तो हमारे साथ आ सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये संकेत बिहार का नहीं बल्कि केंद्र का है। बात यहीं नहीं रुकती है, इसके अलावे भी कई बात देखने को मिल रही है। जैसे उपचुनाव की बात कर लें, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भले ही एक दूसरे के बहुत करीबी बता रहे हों, बार बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की बड़ाई कर रहे हों, लेकिन राज्य में 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज में हो रहे चुनाव को लेकर के जो जदयू की उदासीनता है वो देख करके साफ लगती है कि भीतर कुछ जरूर चल रहा है। उपचुनाव वाले स्थान पर प्रचार करने के लिए अभी तक जेडीयू का कोई भी बड़ा नेता नहीं गया है और ये खास करके इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू के मन में और जेडीयू के भीतर कोई ना कोई बात ज़रूर चल रही है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी ने अपनी पूरी फौज दोनों जगह उतार दी है और अपने मंत्रियों के साथ साथ अपने वरिष्ठ नेताओं को समीकरण के हिसाब से लगातार क्षेत्र में घुमा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इन सारे मुद्दों को लेकर के एक जगह है। लेकिन इन सब बातों से अलग एक सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है और प्रशांत किशोर के तर्क की बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रशांत किशोर किस आधार पर कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की बात का खंडन आखिर जदयू क्यों कर रही है, उसे करने का अधिकार क्यों मिला। इसके पीछे का कारण है कि जहां एक तरफ प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड भाजपा की बी टीम और उनका एजेंट बताती है, वहीं प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई बात नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर की बात को झूठ करार दे रही है। ये दोनों बातें आखिर कैसे हो सकती हैं, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट बताया जा रहा हो और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के साथ जाने वाली बात प्रशांत किशोर जब कहें तो उन्हें नकारा साबित करे या राजनीति के कम जानकार के रूप में साबित करना हो या अन्य बातें कही जा रही हो, ये कहीं से पच नहीं रहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कयास नहीं बल्कि स्पष्ट तरीके से कहा है कि स्थितियों को राजनीतिक गलियारे में
रखते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रश्न तो राजनीतिक गलियारे में आज भी तैर रहा है कि जेडीयू जब गठबंधन में नहीं है तब हरिवंश नारायण का राज्यसभा में उपसभापति बने रहना एक संदेह तो पैदा करता है। पीके का साफ कहना है कि नीतीश कुमार अपनी बातों को भाया हरिवंश नारायण पहुंचा रहे हैं और पीके ने यहाँ तक कह दिया है कि विपक्षी एकता की मुहिम पर ही सवाल खड़े हो जाना और नीतीश कुमार को नकार दिया जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार की जो भीतर की इच्छाएं थी फलीभूत नहीं हो पा रही हैं और वो स्वांग रच रहे हैं कि वो विपक्षी एकजुटता को एक करेंगे। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने इन सारे बातों का तर्क के रूप में देते हुए स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी पल नीतीश कुमार जा सकते हैं और इसके पीछे का एक और तर्क सामने आ रहा है कि कहीं अगर इन 2 सीटों का उपचुनाव जीत करके अगर तेजस्वी यादव आ जाते हैं तो नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के आपने इस पूरे मामले पर जीतन राम मांझी का बयान जरूर सुना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार को भरोसेमंद साथियों के साथ एकजुटता की बात तो जरूर कही है, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कहा है कि नीतीश कुमार की तुलना उन्होंने भूतपूर्व सीएम महामाया प्रसाद से करते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार 100 बार भी पाला बदलें बिहार की बेहतरी के लिए तो वो उनके साथ जाने को तैयार हैं। 1967 की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि महामाया प्रसाद सिन्हा अपने पार्टी के इकलौते विधायक होते हुए भी सीएम बन गए थे। मांझी के हिसाब से जनहित में पाला बदलना अच्छी बात है। अब इसके पीछे हमने आपको बताया था रातों रात में भी और इससे पहले भी हमने खबरों में बताया था कि जीतन राम मांझी के दोनों हाथों में लड्डू हो जाएगी अगर नीतीश कुमार पाला बदल देते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बता रहे हैं नीतीश कुमार, वहीं लालू राबड़ी सरकार पर मुखर होकर तेजस्वी यादव के सामने ही धड़ाधड़ बोलने में जरा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने बगैर नाम लिए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हीं से पूछ लीजिए, याद है ना, पहले शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाया करती थी, लोग सड़कों पर नहीं निकलते थे, अपराधियों का बोलबाला था। ऐसा तब वो कह रहे थे जब उनके बगल में तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। ये सीधा इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भीतर ही भीतर मन बदलने लगा है और ये 5 कारण हैं जो नीतीश कुमार को मजबूर कर रहे हैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की। अंदर की बात में इन 5 कारणों को हमने आपके सामने रखा। अब आप खुद फैसला कीजिए कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात रखिएगा, अगर नहीं समझते हैं तब भी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।